डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि अपने फाइल को कैसे रीनेम करना है या किसी फाइल को नेम कैसे देना है, उसका तरीका हमने सीखा। आज हम वर्ड फाइल को पीडीएफ में कैसे सेव करेंगे या कन्वर्ट करेंगे, उसका तरीका सीखेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने साइनॉप्सिस या थीसिस वर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं प्रिंट वालों के पास। तो वहाँ आप जब वो खोल लेता है और प्रिंट लेता है, तो वो जो सेटिंग आपने की होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। या जब आप टीजीसी में बेचते हैं और हम अपने लैपटॉप्स में खोलते हैं, तो उसकी सेटिंग गड़बड़ हो जाती है। उसकी वजह ये है कि आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर की सेटिंग और हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर की सेटिंग में फ़र्क होता है, या फिर जो वर्जन आप वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, वो और हमारे वर्जन में फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर 2010 ऑफ़िस यूज़ कर रहे हैं और मैं शायद 360 ऑफ़िस यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपने जो फ़ाइल है, उसको वर्ड फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, ताकि उसमें जो आपने चेंजेस किए हैं, जिस तरह आपने डिज़ाइन किया हुआ है, कि उसमें कोई चेंज ना आए और प्रॉब्लम्स ना हो। और एक और प्रॉब्लम ये भी है कि आप लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि जो साइनॉप्सिस होते हैं, उसको कैम स्कैनर के थ्रू पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। वो भी आपके लिए मसले पैदा कर देता है। वो एडिटेबल भी नहीं होता, ब्लर भी होता है, और उसमें वो कैम स्कैनर का वो सिग्नेचर भी होता है। या आप ऑनलाइन कन्वर्टर यूज़ करते हैं, वो ऑनलाइन कन्वर्टर में भी प्रॉब्लम्स होती है सम टाइम, और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आज हम एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिसमें ना आपको किसी ऑनलाइन कन्वर्टर की ज़रूरत होगी, ना आपको कैम स्कैनर की ज़रूरत होगी, ना कोई और तरीका। सिंपली आप अपने ही इसी फाइल के अंदर बड़ी आसानी से वर्ड में ही उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी एडिटेबल फॉर्म में बहुत क्लियर होगा, सेम फॉर्मेट होगा, और साइज़ जो है वो भी काफ़ी कम होगी, साइज़ भी चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए आप पहले इस तरह करें कि जो आपके डॉक्यूमेंट है उसको आप खोलें। ये मेरे पास एक साइनॉप्सिस पड़ी हुई है, जो कि वर्ड फॉर्म में है। तो देखिए, जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि दिस इज़ माय लास्ट वर्जन, इसमें अब मुझे कोई मज़ीद चेंजेस नहीं करने हैं, और अगर आपने कोई चेंजेस करने हैं तो चेंजेस पहले से कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लगा कि इसमें चेंजेस करने हैं क्योंकि यहाँ पर तो स्पेस 2 है, तो ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैंने करना ये है कि जब मेरा फाइनल वर्जन बिल्कुल, अब मुझे लगा ये रेडी है, चलिए एक चेंज था मैंने कर लिया, और अब मेरे साइनॉप्सिस बिल्कुल रेडी है, फाइनल वर्जन है, रेडी टू प्रिंट है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, सेव एज पीडीएफ करना है। उसके लिए आपने करना ये है कि आप फाइल पर आ जाएं, और यहाँ पर आप सेव एज का बटन दबाएं। यहाँ पर देखिए, आपके साइनॉप्सिस का नेम है, तो अगर ये नेम ठीक है तो सही है, अगर रीनेम करना है तो इसको यहाँ पर आप नेम चेंज कर सकते हैं, बट मेरा वाला तो बिल्कुल ठीक ठाक है, फैज़ान खान, रजिस्ट्रेशन नंबर और साइनॉप्सिस। तो इससे सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। अब इसके नीचे एक और ये बटन आपको नज़र आएगा, इसको जब आप क्लिक करेंगे ये विंडो खुल जाएगी, और इसमें आप पीडीएफ के ऊपर आ जाएं। पीडीएफ को सेलेक्ट कर दें और सेव कर लें। तो देखिए, ये आपका जो वर्ड था वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहें इसको प्रिंट के लिए लेके जाएं या किसी को सेंड कर दें, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो सेटिंग आपने रखी है, जैसे आपने किया हुआ है, सेम वही चीज़ होगी, कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं आएगी। मेरे वाले में तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया, लेकिन आपके पास शायद ऑटोमेटिक ओपन ना हो। तो जब आप सेव एज पीडीएफ कर लें, तो उसके बाद आप अपने इसको विंडो को मिनिमाइज करें और यहाँ आ जाए, तो ये आपकी ओरिजिनल वर्ड फाइल थी, और ये देखिए उसका पीडीएफ यहाँ पे बन चुका है। तो इसको आप यहाँ से खोल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि आप लोग ये कहते हैं कि जब हम टीजीसी के लिए सॉफ्ट में ईमेल करते हैं अपने साइनॉप्सिस या थीसिस, तो इसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए या नहीं? तो उस पे इसके ऊपर आपके सुपरवाइजर की सिग्नेचर की या किसी की सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप लोग एक कॉपी हार्ड में जमा करते हैं, तो उसके ऊपर सिग्नेचर ज़रूरी है। जो आप हार्ड में फाइल लेकर आते हैं और उस जमा करते हैं, तो उसके ऊपर सिग्नेचर ज़रूरी है। लेकिन जो आप सॉफ्ट में बेचते हैं ईमेल के थ्रू, तो इसके ऊपर कोई सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा इसके बारे में फ़िक्रमंद ना हो। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट जिनके साइनॉप्सिस रेफर बैक हो जाते हैं विद चेंजेस, या जिनकी थीसिस फुलफिलमेंट के लिए आते हैं और वो रेफर बैक हो जाते हैं फॉर चेंजेस, तो उसके बाद जब आप दोबारा लेकर आते हैं टीजीसी में, तो उसमें आपको जो चेंजेस सजेस्ट हो गई होती है, वो एक एक्शन टेकन प्रोफार्मा होता है। उसको भी सेम इसी तरीके से आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। लेकिन उसमें ये होता है कि जो आपके थीसिस होते हैं रिवाइज्ड या रिवाइज साइनॉप्सिस होते हैं, तो उसमें जो चेंजेस आपको बताई गई होती है, उनको हाईलाइट करना पड़ता है।
तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो उसके ऊपर होगी कि हम हाइलाइटिंग कैसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।